नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और द लर्निंग एडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के टॉप 300 क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह 300 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी तक 20 वर्षों में बार बार पूछे गए हैं और यह लूसेंट का कलेक्शन है। आप सब लोगों को पता है कि लूसेंट काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बुक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अगर आप लोग भी किसी भी वन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। यह 300 वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इस मेहनत के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं और भी ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। चलिए पहला क्वेश्चन रहा, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। खाना पकाने वाले रासायनिक सोडे का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, रबड़ को काला करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है। रबड़ को काला करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है, तो सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। सब समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है सबसे अधिक समुद्र के पानी में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, लोहे का अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। लोहे का अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो ऑक्साइड की अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना को किस के आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो जीन के संरक्षण के लिए हरगोविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। नेक्स्ट है, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट है, सर्वव्यापी रक्तदाता रक्त ग्रुप होता है। सर्वव्यापी रक्तदाता रक्त ग्रुप होता है O और सर्वग्राही AB। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड है विटामिन C का रासायनिक नाम। विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, लेमार्क के द्वारा जीव के विकास को सर्वप्रथम समझाया गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिल में। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिल में। नेक्स्ट है, किसकी कमी से रक्तहीनता होता है। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है, तो आयरन की कमी से रक्तहीनता होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, फीमर है मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत हड्डी। नेक्स्ट है, DNA की कार्यात्मक इकाई है। DNA की कार्यात्मक इकाई है जीन। DNA की कार्यात्मक इकाई है जीन। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने DNA का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाया। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 1968 में मिला था। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1968 में। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को क्या कहते हैं, तो जीनोम कहते हैं गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थ को। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी रोग बढ़ता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर सकता। आनुवांशिकता रोग बढ़ता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर सकता, तो लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर सकता। नेक्स्ट है,
लाइकेन सूचक होते हैं, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के, लाइकेन सूचक होते हैं वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट है जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया है? हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा प्रतिस्थापन किया गया। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में। नेक्स्ट है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8 मिनट। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? तो अवतल दर्पण आता है दाढ़ी बनाने के लिए काम में। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में होता है ध्वनि का वेग सर्वाधिक। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अक्रिय गैसों का प्रयोग किया जाता है बिजली के बल्ब में। नेक्स्ट है एक अश्व शक्ति समान है, एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति का मान। नेक्स्ट है उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग। नेक्स्ट है बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है बल का एसआई मात्रक। नेक्स्ट है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह ताप के कारण अधिक फैलता है। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह ताप के कारण अधिक फैलता है। नेक्स्ट है साधारणतः उपयोग में होने वाले बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन गैस भरी जाती है साधारणतः उपयोग में होने वाले बिजली के बल्बों में। नेक्स्ट है एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है एक वस्तु का जड़त्व। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की। नेक्स्ट है पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन के। पानी में चीनी का घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण होता है? नींबू खट्टा किस कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वायु क्या है? वायु है एक मिश्रण। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस कौन सी है? हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O है हंसाने वाली गैस। नेक्स्ट है जल की स्थायी कठोरता का कारण है। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट है सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि कम होती। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि होती है कम। नेक्स्ट है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है
लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है, लोहे में जंग लगने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। नेक्स्ट है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो यह डॉपलर प्रभाव कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहलाता है, कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? तो संपेक्षता का सामान्य सिद्धांत। नेक्स्ट है, पृथ्वी तथा सूर्य ग्रह के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन था? किसका कथन है? कोपरनिकस का। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? कोपरनिकस का। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर के द्वारा ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने की थी लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भी जीवन होता है को किसने बताया? पौधों में भी जीवन होता है, यह किसके द्वारा बताया गया था? तो जेसी बोस के द्वारा बताया गया था। टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर। पौधों में भी जीवन होता है किसके द्वारा कहा गया था, बताया गया था? तो सर जेसी बोस के द्वारा यह बताया गया था। नेक्स्ट है, स्याही सोखना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, अनुसार कार्य करती है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेजर करती है विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो पूजी इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। पी जो एक इलेक्ट्रिक प्रभाव पर अंतर्गत यह कार्य करती है। लेंज का नियम किससे संबंधित है? लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, लेंज का नियम। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग होता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति। नेक्स्ट है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है ओम का नियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अनुवांशिकता के जनक कौन है? अनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक विकार का रोग है हीमोफीलिया। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। नेक्स्ट है, गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल के द्वारा गैमेट की शुद्धता का नियम प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। नेक्स्ट है, जीन किससे बनी होते हैं? जीन किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं जीन। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापुरी। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापुरी।
मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है? मुर्रा है भैंस की। नेक्स्ट है सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है सर्वाधिक पशुधन। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है? तो कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्जिन कुरियर को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट है किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को जाना जाता है गरीबों की गाय के नाम से। नेक्स्ट है विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो सानेन को कहा जाता है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट है लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति है मांस उत्पाद से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पाद से। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। दुग्ध उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1970 में। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? 1970 में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? यह मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट है रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। नेक्स्ट है यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में परिवर्तनशील होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा। नेक्स्ट है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर रहेगा। पानी के भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। झूले का आवर्तकाल। नेक्स्ट है एक कमरे में पंखा चल रहा है। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। नेक्स्ट है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तब वह इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट है पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो धनावेशित हो जाती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत है जल। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफिलेशिया, संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफिलेशिया। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत में पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन सबसे अधिक। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो फूल से प्राप्त होती है अफीम। नेक्स्ट है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो पत्ती में होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पति को। नेक्स्ट है खरीफ के मौसम का समय है, खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। नेक्स्ट है विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दलहन अनुसंधान कहाँ स्थित है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में स्थित है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। सबसे बड़े पुष्प होते हैं, सबसे बड़े पुष्प होते हैं रेफिलेशिया। ट्विंकल रोग किस फल में होता है, ट्विंकल रोग किस फल में होता है, ट्विंकल रोग किस फल में होता है, तो नींबू में होता है। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, द्वितीय स्थान है भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में। नेक्स्ट है हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पाद बढ़ा था, तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पाद बढ़ा था। भारत में कपास उत्पाद अग्रणीय राज्य है गुजरात, भारत में कपास उत्पाद में अग्रणीय राज्य है गुजरात। भारत में रबड़ उत्पाद में अग्रणीय राज्य है केरल, भारत में रबड़ उत्पाद में अग्रणीय राज्य है केरल। रेड रोंट रोग किस फल का है, यह गन्ना का है रेड रोंट रोग। आगे बढ़ते हैं भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है, तो धान का। भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है, तो धान का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, यह लखनऊ में स्थित है। किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया, जोसेफ मोरे के द्वारा किया गया था किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम। ईईजी का आविष्कार किसने किया, ईईजी का आविष्कार किया था हॉर्सबर्गर के द्वारा ईईजी का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है फ्लू किसके द्वारा होता है, फ्लू होता है विषाणु द्वारा। नेक्स्ट है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत है प्रोटीन के, मांस अंडा एवं दूध मुख्य स्रोत है प्रोटीन के। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, तो 24 पसलियां होती हैं। नेक्स्ट है
विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। नेक्स्ट है, हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, बसा। हृदय रोगियों को ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, बसा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? अंडावानी में होती है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहा जाता है जहरीले पदार्थों को। नेक्स्ट है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन, दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। नेक्स्ट है, मानव मूत्र से सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो विटामिन सी का उत्सर्जन होता है मानव मूत्र से। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, और जब कोई व्यक्ति दौड़ लगाता है तो उसका रक्तचाप बढ़ता है। दौड़ लगाते समय बढ़ता है, सोते समय घटता है। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है, ईईजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? ईईजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो मस्तिष्क की जांच के लिए होता है ईईजी का प्रयोग। नेक्स्ट है, घेंगा रोग किस ग्रंथि को बढ़ाने के कारण होता है? घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है? तो जबड़ों में पाई जाती है सबसे अधिक मजबूत मांसपेशी। नेक्स्ट है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती हैं बैक्टीरिया से। अधिकांश एंटीबायोटिक्स दवाइयां बनती हैं बैक्टीरिया से। यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है? यह ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। नेक्स्ट है, कानों में कुल कितनी हड्डियां की संख्या होती है? कानों में होती हैं 6। पौधों का प्रजनन अंग है फूल। पौधों का प्रजनन अंग है फूल। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से होती है शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति। नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में स्थित होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आते हैं स्टार्च एंड शर्करा। स्टार्च एंड शर्करा आते हैं कार्बोहाइड्रेट में। पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। पौधों का कौन सा भाग शोषण करता है? पत्ती। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनन प्राप्त किया जाता है? तने की छाल से। तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में किस प्रकार में सबसे ज्यादा तेज होता है? प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा तेज होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तने के बने हुए घेरों को गिनकर एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई वाली जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं क्योंकि दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तेल द्वीप बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? कोशिका तत्व। नेक्स्ट है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है
डॉपलर प्रभाव। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। बढ़ते हैं आगे। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज होती है। नेक्स्ट है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट है, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाई गई छड़ें मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं? किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबाई गई छड़ें मुड़ी हुई प्रतीत होती हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? आकाश नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्ण। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूलकण। नेक्स्ट है, समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण। समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण। नेक्स्ट है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन। प्रतिध्वनि का क्या कारण है? ध्वनि का परावर्तन। नेक्स्ट है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है, दाढ़ी मूछें निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से संबंधित है। लकवा रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो विटामिन B7 की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन कमी के कारण बाल सफेद होते हैं? तो विटामिन B3 की कमी के कारण ऐसा होता है। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो यह अस्थि मज्जा में होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त रस का निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। लेजर की खोज किसने की? मुहम्म के द्वारा लेजर की खोज की गई थी। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट है, रक्त कबग्रह किसे कहा जाता है? रक्त का कबग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है रक्त का कब्रिस्तान। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा अवस्था में। श्वसन दर सबसे कम होती है निद्रा अवस्था में। न्यूक्लियस की खोज किसने की? न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? वायुमंडल में भारी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पर स्केल पर कितना होता है? 986 फ़ारेनहाइट होता है। 986.6 फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर को कितने निकोटिन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। मानव शरीर को कितने निकोटिन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो कैरोटीन के कारण ऐसा होता है। HIV खोज किसने की? लुंक मंटेनियर के द्वारा HIV की खोज की गई थी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला बढ़क है। मानव त्वचा में पाया जाने वाला बढ़क है मेलानिन। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं गुणसूत्र। जराविक 7 क्या है? जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई? 1973 में। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना हुई 1973 में। HIV रोग शरीर सर्वाधिक नष्ट करता है। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करता है रक्त में T कोशिकाओं को। नेक्स्ट है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाते हैं मलेरिया दिवस। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि में। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तरबूज की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है, मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। नेक्स्ट है, कपास प्राप्त होता है। कपास प्राप्त होता है बीज से। नेक्स्ट है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? विटामिन A भंडारित होता है। नेक्स्ट है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है? हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण है वायु दाब में कमी के कारण ऐसा होता है। पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? पेट्रोलियम है प्रोपेन इम्ब ब्यूटेन का जटिल मिश्रण है। नेक्स्ट है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? CV देसाई ने किया था गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से होती है। माइका क्या है? माइका विद्युत का कुचालक है माइका। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग में होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने में प्रयोग होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नाभिकीय विखंडन में टिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में टिगर क्या है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व में अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं सीसा में। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक पर। RDX का पूर्ण रूप होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव्स। RDX का पूर्ण रूप होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीकार्बोनेट बहुलक प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटिफिनॉन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है क्लोरोएसिटिफिनॉन। नेक्स्ट है, DDT का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरोफिनाल ट्राइक्लोरोईथेन है DDT का पूर्ण रूप। DDT का पूर्ण रूप क्या है? डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है?
राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। नेक्स्ट है, कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन व स्वॉन के द्वारा कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हाइड्रोफोबिया रोग किससे के द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया रोग। तो यह थे आपके टॉप 300 क्वेश्चन जो कि लूसेंट का कलेक्शन था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं उस वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अब तो ये साइंस की आप लोगों को पूरी देख ली हो, इसके बाद डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और है जीके के। अगर आप लोगों ने 500 वीडियो नहीं देखा लूसेंट का मास्टर तो वो जाके जरूर देख लीजिएगा, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके साथ जय हिंद जय भारत।